असंभव को संभव करने वाली मौनी अमावस्या की चमत्कारी व्रत कथा। मौनी अमावस्या क्यों है इतनी खास? सुनिए पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु आर्षि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत का विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ अथवा भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा का भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। हालांकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या की तिथि का शुरुआत 28 जनवरी की शाम 7:37 पर हो जाएगी। मौनी अमावस्या की ये तिथि अगले दिन 29 जनवरी शाम 6:05 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या जनवरी को मनाई जाएगी। स्कंद पुराण में एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुनें। मौनी अमावस्या की व्रत कथा को आइए जानते हैं। असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या की चमत्कारी व्रत कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवाती 7 बेटों और एक बेटी गुणवती के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, लेकिन बेटी गुणवती अभी कुंवारी थी। इसलिए देवस्वामी ने अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का कार्य सौंपा। इसी बीच एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि गुणवती के कुंडली में मौजूद दोष के कारण गुणवती विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। ऐसा सुनकर देवस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराते हुए उसने पंडित जी से पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह विष्णु जी की परम भक्त है। उसे यहां ले आओ। उसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। पंडित के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती स्वयं सोमा को लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे, जो गुणवती और उसके भाई की बातों को जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश, तो वह बच्चे खाना खाने से मना करते हुए बोले कि पहले इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर वह गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंहल तक पहुंचा दिया, जहां धोबिन सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने का तरकीब सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए उसका घर साफ करके घर की लीपा पोती करने लगे। जब सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि घर की साफ सफाई स्वयं बहुएं करती हैं। किंतु सोमा भी अत्यंत चतुर थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए देख लिया। वह दोनों के काम से बहुत ही खुश हुई और सारी बात जानकर दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, बल्कि मेरे वापस आने का प्रतीक्षा करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गईं। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। कुंडली दोष के अनुसार सप्तपदी होते ही गुणवती के पति का देहांत हो गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, जिसके फल स्वरूप तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उसे आशीर्वाद देकर अपने घर लौट आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाई तथा उसके पति की मृत्यु हो गई। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। सोमा ने पुनः पुण्य फल संचित करने के लिए
अस्वस्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करके 108 बार परिक्रमाएं की। अंततः उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और इस प्रकार सोमा को उसके निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान श्री विष्णु का पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष मानी गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन साधु संत तथा और अन्य लोग भी व्रत रखते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि का जानकारी नहीं है, वो इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण के साथ साथ दान भी किया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन दान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर स्नान के साथ साथ दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर दान करने की सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू होगी। ये मुहूर्त सुबह 6:18 तक रहेगी। मौनी अमावस्या पर व्रत भी किया जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से आत्मसंयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दिन मौन व्रत क्यों रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस लोग आत्मसंयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं क्योंकि मौन मन को कंट्रोल में रखने और ध्यान में एकाग्रता सबसे सशक्त माध्यम है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में एक उत्तम तिथि बन रही है। इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वजह से इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष रहेगी। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान श्री शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या का व्रत कथा सुनें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कथा और जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और ऐसे ही और भी सारी कहानियों को सुनने के लिए भक्ति गाथा संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।